हेलो फ्रेंड, मैं हूं रोहित, आपका दोस्त और आप सभी का होस्ट। फ्रेंड, जहां कोरोना काल में हर तरफ सिर्फ हमें बुरी खबरें ही सुनने को मिल रही हैं। कहीं तूफान और बाढ़ के कारण कई लोगों के घर बेघर हो जा रहे हैं, तो कहीं हमें टिड्डों का हमला भी देखने को मिल रहा है। दुनिया में अभी हर जगह सिर्फ बुरी खबरें ही सुनने को मिल रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोरोना काल में यार कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन मैंने जब हमारे भारत के बारे में कुछ रिसर्च किया तो मुझे इस समय कुछ ऐसे लोगों के बारे में पता चला जो इस विपत्ति के घड़ी में भी देश के लिए कुछ अनोखा और कुछ बड़ा कर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने जब इनके बारे में रिसर्च किया और इनके बारे में जाना तो लिटरली मैं तो यार बहुत शॉक हो गया। और फिर मैंने सोचा क्यों ना ये सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर की जाए और थोड़ी पॉजिटिविटी आप लोगों की भी बढ़ाई जाए। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में आप इंडिया के बारे में कुछ बेहद ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने वाले हैं जो इस कोरोना काल में भारत और भारत के लोगों ने किया है। तो वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। नंबर 1, कोरोना वैक्सीन। आजकल तो आप लोगों को पता होगा पूरी दुनिया इस वैक्सीन को बनाने के पीछे जी जान से मेहनत कर रही है। तो इस कड़ी में हमारा भारत भी कहीं पीछे नहीं है। भारत की एक कंपनी भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने मिलकर एक वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि इसके अभी तक के सारे नतीजे बहुत ही पॉजिटिव है और जल्द ही यह ह्यूमन ट्रायल के लिए भी रेडी हो जाएगा। इस कंपनी के एक CEO ने यह बताया है कि अगर सब कुछ सही रहा तो हम पूरी दुनिया में पहले ऐसे देश होंगे जो इस वायरस के वैक्सीन बनाने में सफल होंगे। और यही नहीं, इसी तरह की 6 और वैक्सीन्स पर हमारे इंडियन साइंटिस्ट काम कर रहे हैं जिनका रिसर्च अभी तक काफ़ी इनिशियल लेवल पर किया जा चुका है और हो सकता है आने वाले दिनों में ये ह्यूमन ट्रायल के लिए भी रेडी हो जाए। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि ये सारी रिसर्च WHO की निगरानी में की जा रही है और WHO भी इन रिसर्च पर हरी झंडी दिखा चुका है। नंबर 2, PPE किट। आज से लगभग 2 महीने पहले तक भारत में PPE किट के बारे में कोई जानता ही नहीं था और मैन्युफैक्चरिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारा भारत ही एक ऐसा इकलौता देश है जो कुछ भी कर सकता है और कभी भी कर सकता है। आपको बता दें कि भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा PPE किट मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर बन गया है। हमारे भारत में लगभग 4.5 लाख PPE किट रोजाना बनाए जा रहे हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले 2 महीने के अंदर ही 600 कंपनीज ने भारतीय सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड किया गया है PPE किट मैन्युफैक्चरिंग और उन्हें प्रोड्यूस करने के लिए। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि दुनिया में PPE किट का मार्केट वैल्यू 2025 तक $92 बिलियन हो जाएगा और इंडिया अकेले ही पूरी मार्केट शेयर का 15% पर राज करेगा जो कि लगभग $10 बिलियन के बराबर होता है। नंबर 3, भारत की इनोवेशन स्टोरीज। लास्ट 2 महीने से जहां लोग घर पर बैठे टीवी, गेम, मूवीज देख रहे हैं, वहीं कुछ लोग इस पेंडेमिक में अपने हुनर के चलते भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। मिलिए 14 साल के निषाद छाछड़ से जो बेंगलुरु में विद्यागर हाई मराठावाली स्कूल में पढ़ते हैं। ये क्लास 8 में पढ़ते हैं और इन्होंने आज के जरूरत के हिसाब से एक ऑटोमेटिक कॉन्टैक्टलेस हैंड सैनिटाइजर बनाया है जिसमें इंफ्रारेड सेंसर लगा हुआ है जो इंसानों के मूवमेंट को कैप्चर करता है और उसी के मुताबिक काम करता है। मतलब आपको बस हाथ इस सैनिटाइजर के सामने दिखाना है, बाकी का काम ये सब कुछ कर देगा। वो कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, और ये बात निषाद ने साबित की है। महुआ के फूलों से हैंड सैनिटाइजर बनाना। तो जहां हर तरफ इस समय हैंड सैनिटाइजर की मांग है
और लोगों को सही तरीके से हैंड सैनिटाइजर नहीं मिल पा रहा। सही तरीके का मेरा मतलब है सही दाम, जो चाहे जिस दाम में वह मार्केट में हैंड सैनिटाइजर दे रहा है। तो इसी चीज को देखते हुए छत्तीसगढ़ के एक बिजनेसमैन ने महिलाओं की एक स्वयं सहायता समूह के साथ मिलकर महुआ के फूलों से बनाई गई अल्कोहल से युक्त हैंड सैनिटाइजर बनाया है। आपको बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ के जसपुर में खेती से संबंधित हर्बल उत्पाद बनाने वाली कंपनी के एक मालिक समर्थ जैन ने यह इनिशिएटिव लिया है और उनको यह विचार तब आया जब उन्होंने अपने पेट्रोल पंप पर अपने कर्मचारियों को प्राप्त सैनिटाइजर नहीं मिलते हुए पाया। तो उन्होंने उसके बाद वहां के आदिवासियों के साथ मिलकर सोचा कि इस संकट के समय में हम महुआ से बनने वाले अल्कोहल को शुद्ध करके एक हैंड सैनिटाइजर बना सकते हैं। और फिर उन्होंने जिला प्रशासन और वन विभाग से इसकी अनुमति ली और यहाँ के सिंगनी नामक स्वयं सहायता समूह से मिलकर 3 दिनों में हैंड सैनिटाइजर का सैंपल तैयार किया और इन्होंने यहाँ के स्थानीय पुलिस कर्मियों को यह हैंड सैनिटाइजर बांटा है। उन्हें आशा है कि आने वाले समय में यह हैंड सैनिटाइजर पूरी देश के लिए काफी कारगर साबित होंगे। उन्होंने इसके लिए लाइसेंस और प्रामाणिकता मिलने की पूरी उम्मीद है। नंबर 4, विदेशी कंपनियों का भारत में निवेश। फ्रेंड, इस लॉकडाउन में अगर किसी भी चीज का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो है बिजनेस। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों की फाइनेंशियल समस्या बहुत बढ़ गई है और अब सभी कंपनी कुछ नए स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। जो कंपनियां अपना निवेश किसी अलग तरह के मार्केट पे करना चाहती है और इसी वजह से इंडिया में बहुत सारी कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रही है। ज्यादातर ये कंपनियां पहले चाइना की तरफ देखती थी, लेकिन अभी हर कंपनी रेड सिग्नल दिखा रही है जहां चाइना को, तो वहीं इंडिया को एक नया उभरता हुआ मैन्युफैक्चरिंग हब मान रही है और इसी कारण लगभग 1000 से ज्यादा कंपनीज ने अपना इन्वेस्टमेंट भारत में करने के बारे में सोच लिया है। तो कुछ ने तो लीगल अप्रूवमेंट तक सरकार से ले लिया है। तो बस अब देखना यह है कि कब से हमारा ये न्यू इंडिया इस पेंडेमिक को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बनता है और दुनिया को फिर से अपने भाईचारे और अपने स्किल से लोगों को अपना लोहा मनवाता है। सो फ्रेंड, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। वो कहते हैं ना, खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है। तो यार मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।